हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि घर की छत पर आया हुआ बंदर केवल एक पशु है या कोई संदेश वाहक? क्या ये कोई संकेत है ब्रह्मांड का? क्या ये शुभ है या चेतावनी? आज हम जानेंगे संत श्री प्रेमानंद जी ने इस बारे में क्या कहा है और शास्त्रों के अनुसार बंदर के आगमन का क्या रहस्य है। श्रीमद् भागवत कथा और रामायण में बंदर को केवल पशु नहीं माना गया है, बल्कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का स्वरूप माना गया है। संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि बंदर का घर पर आना कई बार श्री हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत होता है, विशेष रूप से तब जब वो शांत रूप में हो, किसी प्रकार की हिंसा ना करे और बिना किसी कारण के कुछ समय घर के छत पर रुके, तो यह संकेत शुभ माना जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि बंदर छत पर आकर बैठ जाए और हाथ में कुछ भी ले ले, लेकिन और हाथ में कुछ भी उठा ले, लेकिन नुकसान ना पहुंचाए, या घर के मंदिर के पास पहुंच जाए या घर के मंदिर के पास पहुंच जाए, तो इससे पता चलता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा है और परमात्मा का आशीर्वाद बना हुआ है। ऐसे समय में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना अत्यंत फलदायक होता है। लेकिन यदि बंदर आकर उत्पात मचाए, सामान तोड़े, हिंसक व्यवहार करे, तो संत प्रेमानंद जी के अनुसार घर में ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है या परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल है। ऐसी स्थिति में आत्म मंथन करना आवश्यक है। अपने बारे में समझना कि आप क्या गलत कर रहे हैं, अपने कर्म को सुधारें और घर में राम नाम का जप, सुंदर कांड का पाठ या रामायण पाठ करवाना शुभ रहता है। प्रकृति के हर जीव में परमात्मा की झलक होती है।
बंदर कोई सामान्य प्राणी नहीं है। हनुमान जी का प्रतीक है। अगर हम इन घटनाओं को समझ लेते हैं, तब ये घटनाएं हमें जीवन सुधारने के संकेत देती हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि हमें इन घटनाओं को ध्यान से देखना और समझना चाहिए और अपने जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमें इसी तरह का संकेत देकर सही रास्ता दिखाते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपके घर पर भी बंदर का आगमन होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।